मेडिकल स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे दो कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में। एक है प्रोडक्टिव कॉफ विथ पोस्ट नेजल ड्रिप, मतलब खांसी जिसमें साथ में बलगम आता है और नाक का पानी गले में गिरता है, ठीक है। और दूसरा है फीवर विथ चिल्स एंड रिगर्स, मतलब बुखार के साथ कपकपी और ठरठराहट वैसा वाला फीलिंग होना, ठीक है। आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कंडीशंस क्या होती है, कैसे होती है, क्या क्या सिम्टम्स रहता है, कैसे डायग्नोस किया जाए, क्या क्या ट्रीटमेंट हमें देना चाहिए, सबके बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोडक्टिव कॉफ विथ पोस्ट नेजल ड्रिप कंडीशन के बारे में, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। तो ये कंडीशन मतलब पोस्ट नेजल ड्रिप का मतलब क्या होता है ना, जब नाक के अंदर नेजल म्यूकोसा, ठीक है, नेजल म्यूकोसा एक्सेस म्यूकस प्रोड्यूस करने लगे, तो वो एक्सेस म्यूकस प्रोड्यूस जो होता है वो ये म्यूकस ज़्यादा बनने लग जाता है, तो ये पीछे की तरफ यानी गले की तरफ गिरता है, मतलब उल्टा, ठीक है। जो बाहर आना चाहिए था वो अंदर गिरता है और ये क्या करता है, कॉफ यानी खांसी का एक सेंसेशन देता है बॉडी को, ठीक है। और अगर कॉफ के साथ बलगम निकल रहा है तो उसको हम प्रोडक्टिव कॉफ कहते हैं, मतलब खांसी जिसमें फेलगम या बलगम आता है, ठीक है। ये कंडीशन में मतलब प्रोडक्टिव कॉफ विथ पोस्ट नेजल ड्रिप के कंडीशन में एक पेशेंट रहेगा हम लोगों के पास। पेशेंट का नेम, एज, सेक्स, डेट, टेम्परेचर, बॉडी प्रेशर, ब्लड प्रेशर, देन पल्स, रेस्पिरेटरी रेट, एक सब कुछ डॉक्टर चेक करेंगे उनका एक इनिशियल असेसमेंट के लिए, ठीक है। साथ में देखा जाएगा उनका सिम्टम्स। तो सिम्टम्स में हमें देखने को मिलता है क्या क्या कंडीशंस देखने को मिलता है। खांसी के साथ बलगम प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो खांसी मतलब जिसमें बलगम निकलता है बॉडी से, ठीक है। नेक्स्ट गला का इरिटेशन होना, थ्रोट इरिटेशन, ठीक है, गला खरखराश होना। नेक्स्ट नाक बंद रहता है या फिर बहता है, ठीक है। तो नेज़ल कंजेशन या फिर रनी नोज़ एक बहुत ही कॉमन सिम्टम देखने को मिलता है, ठीक है। कभी कभी गले में म्यूकस जमा रहने और नीचे गिरना, ठीक है, मतलब पोस्ट नेजल ड्रिप सेंसेशन, ठीक है। म्यूकस गले में जमा होकर नीचे गिरता है, तो ये सब रहता है कॉमन सिम्टम्स जो कि इस कंडीशन में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब अगर बात करें डायग्नोसिस की, तो डॉक्टर पेशेंट का हिस्ट्री लेता है और सिम्टम्स देखते हैं। साथ में क्लिनिकल एग्जामिनेशन से कंफर्म होता है कि म्यूकस नाक के पीछे से आ रहा है या नहीं, ठीक है। ये सब होके कंफर्म होने के बाद अब डॉक्टर क्या करेंगे, प्रेस्क्राइब करेंगे। तो अगर कंडीशन कंफर्म है तो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करेंगे मेडिसिन्स। तो सबसे पहले में मेडिसिन्स में आता है कॉफ सिरप, जो कि हम क्योंकि कॉफ हो रहा है पेशेंट को, तो उसको रिलीफ करने के लिए एक कॉफ सिरप दिया जाता है उसको। सिरप कोफर प्लस या फिर सिरप पल्मोनल या फिर सिरप सेरोलिन, कुछ भी दे सकते हो आप, ठीक है। 1 to 2 टेबलस्पून दिन में 2 बार या फिर 3 बार ले सकते हैं। नेक्स्ट दिया जाता है टेबलेट फेक्सोफेनाडिन 120 mg, ठीक है। अब ये किसका मेडिसिन है, ये एक एंटी हिस्टामाइन है, मतलब एलर्जी कंट्रोल करने वाली दवा, जो स्नीजिंग और नेजल सिम्टम्स जो हो रही थी ना पेशेंट को, उसको कम कर देता है। तो दिन में एक बार उसको लेना है, और प्रेफरेबली अगर आप रात को सोने से पहले ले रहे हो दैट इज़ गुड, क्योंकि ये मेडिसिन खाने के बाद नींद होता है, ठीक है। सेम लाइक मोंटेल्यूकस्ट, अगेन इसको भी रात को सोने के टाइम ही लेना अच्छा रहता है, क्योंकि नींद मतलब बॉडी को सेडेट कर देता है, तो नींद आने का चांसेस ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो मोंटेल्यूकस टेबलेट भी आपको 10 mg का दिया जाता है। ये ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, मतलब एलर्जी और इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करता है, ठीक है। सो ये एक सीवियर कंडीशन है, इसलिए इन दोनों टेबलेट्स को एक साथ दिया जा रहा है, ठीक है। तो दिन में एक बार इसको भी लेना होता है, राइट। नेक्स्ट मतलब अगर कोई इन्फेक्शन का सस्पिशियन है तभी एंटीबायोटिक दिया जाता है। तो एंटीबायोटिक में आप दे सकते हो क्लैरिथ्रोमाइसिन 250 या फिर 500 mg। एक मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक है, मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकती है, ठीक है। दिन में 2 से 3 बार ले सकता है पेशेंट, या फिर कैप्सूल सेफिक्सिम 400 mg, ठीक है। एक सेफालोस्पोरिन मतलब सेफालोस्पोरिन एंटीबायोटिक है, मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए पावरफुल एंटीबायोटिक होता है ये, ठीक है। तो इसको दिन में एक बार दिया जा सकता है। तो दैट वाज द कंडीशन जिसमें ये सिम्टम्स रहते हैं और ये मेडिसिन दिया जाता है, ठीक है। हमने क्या देखा, एक कॉफ सिरप दिया जाता है, कॉफ क्योंकि प्रोड्यूस होता है बहुत ज़्यादा, इसके लिए कॉफ सिरप, और क्योंकि गले में खर्श एक या फिर हार्शनेस होता है, एक इन्फ्लामेशन कंडीशन होता है, इसलिए एंटी इन्फ्लामेशन मतलब इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए ये एंटी हिस्टामाइन्स दिया जाता है। साथ ही में अगर इन्फेक्शन है तो हम एंटीबायोटिक भी देते हैं इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए, राइट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कंडीशन, दैट इज़ फीवर विथ चिल्स और रिगर्स, राइट, ठीक है। तो फीवर्स का मतलब हम सबको पता है, बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। चिल्स का मतलब रहता है कि फीवर कंडीशन में ही जब उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, बॉडी को पेशेंट को ठंड लगता है, ठीक है। और रिगर्स मतलब बॉडी अनकंट्रोलेबली ठठराती है, मतलब बुखार जब चढ़ता है तो बॉडी कपती बहुत है,
तो दैट इज़ द कंडीशन। ठीक है, सिम्टम्स में क्या देखने को मिलता है कि पेशेंट को बुखार के साथ कपकपी होती है, पसीना आ सकता है, बॉडी में दर्द, वीकनेसेस और कभी कभी वॉमिटिंग भी हो सकती है अगर बहुत ज़्यादा पेशेंट वीक हो गया है तो। राइट, अब इसका हम पॉसिबल डायग्नोसिस या फिर कॉजेज़ क्या रह सकते हैं कि फ़ीवर तो बहुत जनरल इन्फेक्शन से भी फीवर हो सकता है। अब इसका क्या क्या मतलब रीजंस रह सकते हैं, क्योंकि ये फीवर विथ चिल्स एंड रिगर्स है तो थोड़ा सा सीरियस है। क्या क्या रीजंस रह सकता है, फर्स्ट वन इज़ मलेरिया एंड डेंगू। राइट, ये मॉस्किटो बॉर्न इन्फेक्शन से, राइट, मच्छर से होने वाली बुखार, ये हम बोल सकते हैं इसको। राइट, नेक्स्ट इज यूटीआई एंड पाइलोनेफ्राइटिस, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन और किडनी इन्फेक्शन। राइट, यूरिन इन्फेक्शन या फिर किडनी में इन्फेक्शन होने से भी ये कंडीशन पेशेंट में देखा जा सकता है। नेक्स्ट इज सेप्टिसेमिया। सेप्टिसेमिया मतलब इन्फेक्शन ब्लड में फैल जाना। ठीक है, पूरा बॉडी में इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाता है, दैट इज़ वेरी सीरियस। नेक्स्ट इज कलेशन ऑफ पस। ओके, कलेशन ऑफ पस इन बॉडी मतलब बॉडी के अंदर पस जो होता है ना, पस मतलब जो पस जम जाता है बॉडी के अंदर। नेक्स्ट इज इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस मतलब हार्ट के अंदर के वल्व में इन्फेक्शन हो जाना, तो ये भी एक सीरियस कंडीशन है। नेक्स्ट इज कोलांजाइटिस, दैट इज बाइल डक्ट जो होता है ना उसका इन्फेक्शन, मतलब पित्त की नाली है ना बॉडी के अंदर, उसका इन्फेक्शन हो जाना। ठीक है, तो ये सब कंडीशन में हमें ये सिम्टम्स देखने को मिल सकता है पेशेंट के अंदर। अब क्या क्या हम ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तो इन्वेस्टिगेशन के कंफर्म करने के लिए पेशेंट को क्या क्या टेस्ट करवाना पड़ता है, सीबीसी या फिर यूसी या फिर एलएफटीज करना पड़ता है, मतलब ब्लड टेस्ट, कंप्लीट ब्लड काउंट, किडनी और लिवर फंक्शन टेस्ट, ये सब देखना पड़ता है। नेक्स्ट इज़ मलेरिया पैरासाइट टेस्ट, मतलब डेंगू मलेरिया पैरासाइट या फिर डेंगू, अगर मलेरिया डेंगू से हो सकता है तो उनके पैरासाइट जो होता है ना, एलिजा टेस्ट के थ्रू मलेरिया का पता चल जाता है। डेंगू के लिए IgM, IgG और NS1 टेस्ट भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ यूरिन DR एंड यूरिन कल्चर, मतलब इन्फेक्शन चेक करने के लिए इसको किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वी कैन ऑल्सो डू ब्लड कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट, मतलब ब्लड में इन्फेक्शन हुआ है तो कौन से ऑर्गेनिज्म की वजह से हुआ है, तो इससे हम पता चलता है कौन सा पर्टिकुलर एंटीबायोटिक काम करेगा इस कंडीशन में। तो ये सब टेस्ट करने के बाद हम एक कंक्लूशन में पहुँचते हैं, तो अगर हमें पता चल जाता है कि क्या कंडीशन है उसके रिगार्डिंग हम लोग एक्शन ले सकते हैं। राइट, तो ट्रीटमेंट पर हम देखेंगे, पेशेंट को दिया गया है टेबलेट आर्टेमिथर एंड लुमेफेंट्रिन। ठीक है, तो ये एक एंटी मलेरियल मेडिसिन है, मलेरिया ट्रीटमेंट करने के लिए यूज़ होता है, दिन में 2 से 3 बार लिया जा सकता है। नेक्स्ट इज टेबलेट लेवोफ्लोक्सासिन 250 mg एंड और 500 mg, ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए दिया जाता है, दिन में 2 बार खाने के बाद, या फिर ऑल्टरनेटिव में हम लोग दे सकते हैं टेबलेट सेफिक्सिम, दिन में 1 ही बार लेना होता है उसको। ठीक है, नेक्स्ट इस टेबलेट पैरासीटामोल, सबको पता है ये एक एंटीपायरेटिक है, मतलब बुखार को कम करता है और साथ में दर्द है पेशेंट को तो उस कंडीशन में भी ये काम आता है, ज़रूरत पड़ने पे दिन में 2 से 3 बार भी इसको ले जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज सिरप लाइसोविट और सिरप लाइसोल। ठीक है, तो एक विटामिन टॉनिक होता है इम्यूनिटी और वीकनेसेस को सपोर्ट करने के लिए। राइट, मतलब वीकनेस के लिए सपोर्ट देता है बॉडी में, तो मतलब दिन में 2 बार ये भी ले सकते हो। राइट, तो दैट वाज द होल वीडियो। इन दिस वीडियो वी टॉक्ड अबाउट द बोथ द कंडीशंस दैट ए पेशेंट कम्स विथ। ठीक है, ये एक कंडीशन अलग हो गया, ये एक कंडीशन अलग हो गया, हमने इस वीडियो में दोनों के बारे में समझा। आई होप कुछ नया सीखने को मिला हम लोगों को सबको, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि ये वीडियो देख के खुद पर ये मेडिसिन या फिर ये कंडीशन हो रहा है तो इसका कोई भी ट्रीटमेंट ट्राई मत कीजिए। कोई भी आपको कंडीशन है तो ऑब्वियसली डॉक्टर के प्रेस्क्राइब करे हुए मेडिसिन ही यूज़ कीजिए। ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो बनाया गया था, सबको जानने के लिए, सब कुछ पहचानने के लिए। राइट, मैं भी सीख रहा हूँ, आप लोगों को भी हेल्प कर रहा हूँ सीखने के लिए, तो टेक दिस इन ए लर्निंग पर्सपेक्टिव। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको ऐसे मेडिकल नॉलेज मैं देता रहूँगा। थैंक यू।